हेलो मित्रों, आज हम आपको लच की बुक के बारे में बता देंगे जो थर्ड ग्रेड परीक्षा के लिए भाग 2 लेवल 2 क्लास 6 to 8 के लिए और सामाजिक अध्ययन, शिक्षण विधि और शिक्षा मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी के साथ में है। यानी ये सब इसमें मैटर समाहित है। ठीक है, ये मनुप्रज्ञान जयपुर से निकलती है। और ये देखो बुक लास्ट ईयर बच्चों ने इस बुक को पढ़ा है, ये बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। अब हम चलते हैं इसके अंदर कितना अच्छा कंटेंट है वो देखते हैं। तो थर्ड ग्रेड सामाजिक अध्ययन एसएसटी के लिए है बुक। ओके, मतलब इसका ये क्या है, ये भाग 2 है। इसका भाग फर्स्ट भी आता है, वो अलग से आता है, ये भाग 2 है। अब इसके अंदर कंटेंट देखते हैं हम। ये देखो सारा कंटेंट लिखा है एसएसटी का, भारतीय संविधान उद्देश्य का, मौलिक अधिकार, है ना। ये सारे टॉपिक इसमें लिखे हुए हैं। ये देखो, और ये आपकी इसी के साथ में शिक्षण विधियां भी दे रखी हैं, तो आपको अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ में शैक्षणिक मनोविज्ञान एवं सूचना तकनीकी, जिसको आईसीटी बोलते हैं, यानी आपको साइकोलॉजी का मैटर प्लस आईसीटी का मैटर भी इसमें दिया गया है। और देखो इस बुक की एक खासियत क्या है, ये बुक किसी भी बुक को लिया जाएगा उसके साथ में उसका सिलेबस जरूर ये देते हैं, जिससे बच्चों को पता चलता है कि इसके अंदर क्या सिलेबस है, क्या आता है। ये देखो अपना, ये राजस्थान का है, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थानी भाषा, है ना। अब ये जो मैटर है वो 180 नंबर का है और ये 50 नंबर का है। ठीक है, जिसमें आपके राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, है ना, ये सारे टॉपिक दे रखे हैं। अब हम चलते हैं सामयिक विषय, यानी करंट अफेयर भी है इसमें, और यहाँ से ये विषय आ जाती है। यानी एसएसटी विषय कितने नंबर की है, 120 नंबर की है। ओके, उसके साथ में यहाँ पर देखो शैक्षणिक रीति विज्ञान, यानी इसकी शिक्षण विधियाँ 20 नंबर की आती हैं, और मनोविज्ञान 20 नंबर का आता है, और आईसीटी 10 नंबर का है। यानी इस बुक के साथ में इन्होंने ये भी बताया है, बच्चे को पता चलेगा कि क्या सिलेबस हमारा, कितने नंबर के आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में। अब हम चलते हैं इसकी कंटेंट। तो देखो कंटेंट कितना बेहतरीन लिखा है इन्होंने, और जो भी मोस्ट है उसको थोड़ा डार्क हाईलाइट किया हुआ है। ये देखो, और इसके साथ में टॉपिक पढ़ लिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन निकालो। ठीक है, इससे बच्चे को ये पता चलता है कि मैंने टॉपिक पढ़ा और मैं कितने परसेंटेज अपने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ। तो बार बार रिवीजन करो और क्वेश्चन निकालो, ये बुक की बहुत अच्छी खासियत है। ओके, अब हम चलते हैं इसका साइकोलॉजी का जो पोर्शन है 464 के बाद में। ये देखो कितना अच्छा इन्होंने समझाया है, यानी थ्योरी कम लिखी है इन्होंने और विद डायग्राम टू द पॉइंट समझाया हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये ये बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने भी समझाने की कोशिश की है। ये देखो, तो सभी बच्चे इसको पढ़ करके सिलेक्शन लिया है। ये देखो हर जगह देखो आपको सारणी बना करके समझाया है। इसका मतलब है कि बहुत सारे कंटेंट को थोड़े ही शब्दों में समाहित कर दिया गया है। अब हम इसके बाद चलते हैं
यहाँ पर आईसीटी के बारे में, और ये क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं इसके साथ में। आईसीटी का पोर्शन है, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार अभी आता है, देखो अब देखो ये साइकोलॉजी कितनी अच्छी तरीके से विद डायग्राम समझाई है सर ने, है ना। लच की बुक को लोग इसीलिए तो प्रेफरेंस देते हैं कि ये देखो कितने बेहतरीन तरीके से साइकोलॉजी को भी साथ में समाहित किया है और समझाया है उन्होंने। यहाँ देखो ये रहा, यहाँ से आपकी आईसीटी चालू हो रही है। ये देखो जिस बच्चे ने ये पढ़ी है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है। ये देखो आईसीटी को भी उन्होंने डायग्राम बना के समझाया है। ये इसका बैकग्राउंड है। तो ये सारे ये जो फैकल्टी है इनके इस बुक को लिखने में इन्होंने भूमिका निभाई है। एमआरपी इसकी है और ये आपको बुक सेलर से थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, कम हो जाएगी। तो यह बुक देखने में तो बहुत थोड़ी भारी लगती है, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा होता है। और हाँ, बच्चे सभी ये कहते हैं कि इसके जो देखो फॉन्ट है ना, जो शब्द लिखे हैं वो थोड़े छोटे हैं, बट मैटर बहुत दे रखा है। इस बुक से बाहर नहीं जाएगा ये बुक। आप इस बुक को कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ने के बाद रिवीजन कर लेते हैं, सिलेक्शन से हो रहा है, ऐसा बच्चे बताते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही बुक को बार बार पढ़ा जाएगा तो सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या मैटर लिखा हुआ है, इसलिए। ठीक है, फॉन्ट थोड़े छोटे हैं इसके, बाकी बेहतरीन बुक है। आप बुक सेलर पे जाके इसको देख सकते हैं या किसी मित्र से कुछ दिनों के लिए पढ़ने के लिए, फिर पढ़ करके इसके कंटेंट को देख करके आप पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू। आपने मेरी वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।